अगर आप रोज़ एक जैसा नाश्ता कर करके थक चुके हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा बनता है। सिर्फ 5 मिनट में ये आपका मज़ेदार सा नाश्ता बन जाएगा। बच्चों और बड़ों दोनों को ही पसंद आने वाला है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत मज़ेदार सा बनता है। आज हम बना रहे हैं गार्लिक बटर एग, जो कि बहुत टेस्टी तो बहुत मज़ेदार सा बनता है। किस तरह खाना है, कैसे खाते हैं और क्या क्या है, सब मैं आपको साथ साथ वीडियो के साथ बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी और इजी सी नाश्ते की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक बोल ले लेना है और इसमें आपने तोड़ लेने हैं 3 अंडे। यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं। आप चाहें तो 4 या 5 अंडे भी ले सकते हैं, वो आप अपनी फैमिली के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 3 अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। अब इसको आपने चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लेना है। अब इसमें जो है थोड़े से मसाले डाल देते हैं। हल्के से इसमें लाइट मसाले जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आपने बहुत कम ही डालना है क्योंकि इसमें हमने बटर का इस्तेमाल करना है। तो नमक जो मक्खन होता है ना, उसमें पहले से ही नमक जो मौजूद होता है, तो अपने ख्याल से नमक डाल देना है। थोड़ी सी इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी। इसमें 2-3 चुटकी लहसुन भी डाल देंगे क्योंकि गार्लिक जो है अंडा बन रहा है, तो इसमें लहसुन तो लाजमी हमने डालना है। थोड़ा सा डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुटी लाल मिर्च का जो है इस्तेमाल किया। मुझे थोड़ी कुटी लाल मिर्च अच्छी लगती है इसमें। तो यहाँ पर अब आपने एक कढ़ाई या पैन ले लेना है। इसमें 1 चम्मच जो है टेबल स्पून आपने भरकर मक्खन डाल देना है। मक्खन को मेल्ट कर लेंगे। जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें जो हमने अंडा बनाकर फेंट के रखा है ना, वो इसमें शामिल कर देंगे। आंच आपने मीडियम ही रख देनी है। अब सारा अंडा इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप 6 अंडों का भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बर्तन को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब आपने जो है स्पैचुला की मदद से आपने ऐसे हल्का हल्का सा हिला के इसको तोड़ते जाना है। इसका आमलेट नहीं बनाना हमने। तो आप ये तरीका देख लीजिए मैं कैसे इसको आराम आराम से, जहाँ से पक रहा है आराम आराम से इसको पीछे करती जाऊंगी। ये देखें जी, अब आप देख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से जो पक जाएगा हिस्सा उसको ऊपर कर लीजिए, जो कच्चा होगा उसको नीचे पैन में आने दीजिए। हल्के हल्के हाथ से आपने करना है, बिल्कुल छोटे छोटे जो है इसके आपने कचूमर नहीं बना देना। थोड़े बड़े बड़े पीस रखने हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको पलट लीजिए। पहले आपने तोड़ लेना है, ऐसे 2-2 3-3 पीस कर लीजिए, फिर इसको आसानी से पलट लीजिए। जब ये दूसरी साइड से भी पक जाएगा तो फिर आपने इसके जो है थोड़े बड़े बड़े साइज़ के इस तरह पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से इसके मोटे मोटे चंक्स ही रहने दीजिएगा, बारीक इसको पतला नहीं करना आपने, वरना मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो आपने इस तरह सारा इसको तोड़ लेना है मोटा मोटा करके। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे, अलहदा प्लेट में निकाल कर साइड पे छोड़ देंगे। तो चलिए इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। कढ़ाई वही ले लेंगे या पैन जो भी आपने लिया उसी को इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा बर्तन भी हमने ख़राब नहीं करना, जल्दी काम करना है। उसी कढ़ाई में जो है 1 टेबल स्पून में भरकर डाल दूँगी मक्खन। अगर मक्खन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सारी रेसिपी में कुकिंग ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून मैंने डाला है बटर और 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर 1 टीस्पून हम लहसुन को कद्दूकश करके डालेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको कद्दूकश किया है, देख सकते हैं। तकरीबन 4 लहसुन की कलियाँ थी बड़े साइज़ की, उसको मैंने इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसको भी दरमियानी आंच पर एक प्यारा सा कलर आने तक, प्यारी सी खुशबू आने तक इसको जो है हम फ्राई कर लेंगे। कच्चा नहीं रहना चाहिए। हल्का सा ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच भरकर हम डाल देंगे मैदा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा डाल दीजिए। 1 चम्मच ही डालेंगे। आंच आपने यहाँ पर बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि मैदा आपका जल ना जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए और प्यारी सी खुशबू आ जाए इस मैदे की।
2-3 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पर भून लिया है। मैदे का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर उबला हुआ 1 कप दूध ले लेंगे। बड़ा ये जो है मग है, कॉफ़ी मग जो होता है वो है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा दूध बचा लूँगी, सारा नहीं डालेंगे। ये दूध अब अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा सॉस चाहिए तो ज़्यादा दूध डाल लीजिएगा, अगर कम चाहिए तो आपने 1 कप ही जो है नॉर्मल दूध का डाल लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि जो है मक्खन में, बटर में नमक होता है। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाल देंगे। काली मिर्च का पाउडर डाला है। इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। चूल्हा मैंने पहले बिल्कुल हल्का कर लिया था, आँच हल्की थी, अब आँच को बढ़ा दूँगी। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया की पत्तियां डाल दूंगी इसमें। अब बॉयल आ रहा है। बॉयल आने के बाद आपने 1.5 से 2 मिनट इसको पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना, या उतना पका लेना जितना आपको जो है गाढ़ा चाहिए। इसको थोड़ा सा पतला ही रखिएगा क्योंकि जब हम अंडा डालेंगे ना, ये जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मिनट मैंने इसको 2-2.5 मिनट पका लिए हैं। अच्छे से बॉयल इसको आ रहा है, देख सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको मेरी जो है बटर गार्लिक एग की रेसिपी कैसी लग रही है। तो अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो बस अंडा डालने के बाद 1 मिनट पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना। अंडा थोड़ा सा फूल जाएगा पकने के बाद, फिर इसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा जो है गार्लिक बटर एग तैयार है। आप इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, या रोटी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, या पराठे के साथ भी। बहुत मज़ेदार से बनता है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप सब प्यारे प्यारे बहन भाई को अच्छी लगी होगी। सुबह के नाश्ते में बनाइए, दोपहर को, या जब भी हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल करे, या आप चाह रहे हो कि मेहनत करनी भी ना पड़े और मज़ेदार सा हमारा खाना तैयार हो जाए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको पराठे के साथ आप खा सकते हैं, चम्मच के साथ खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा बनता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।